इस वक्त पर उत्तर प्रदेश के जो ग्राम रोजगार सेवक हैं या यूं कहें कि मनरेगा कर्मी हैं, उनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। लगातार इनके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि संगठन की तरफ से इसके पहले तमाम बार कार्यक्रम किए गए हैं, पत्राचार किया गया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अपनी आवाज को बुलंद किया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ खास देखने को नहीं मिला। इन कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है कि लगभग 19-20 सालों से इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है, लेकिन सरकार इनके नियमितीकरण की ओर, इनके विनियमितीकरण की ओर कुछ ध्यान नहीं दे रही। इसी के साथ इतने अल्प मानदेय में ये पूरी तरह से पूरे मनोयोग से अपना कार्य करते हुए नजर आते हैं, फिर भी सरकार इनके लिए कुछ खास नहीं कर रही है। एक तरफ देखने को मिला मानदेय वृद्धि को लेकर लगातार इनके द्वारा आवाज उठाई गई, वहीं पर दूसरी तरफ बार बार नियमितीकरण की भी बातें सामने आती रहती है। आपको बता दें कि इसके पहले भी इनके द्वारा कार्यक्रम किए गए, लेकिन कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाया था और यही कारण है कि इन कर्मचारियों के बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। संगठन की तरफ से लगातार आगे की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और अब ये कहा गया है कि जनवरी 2026 में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें हर एक राज्य के कर्मचारी शामिल होंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और साफ तौर पे इसके पहले सरकार को चेताया भी जाएगा कि अगर समय रहते सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो ये कर्मचारी मजबूर होंगे कार्यक्रम करने के लिए। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए आगे क्या कुछ रणनीति बन रही है, इस विषय पर बताते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू हेमंत राव ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हेमंत जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। हेमंत जी, जैसा कि देखने को मिला था कि आप लोगों के द्वारा लगातार कार्यक्रम किए जाने की तैयारी की जा रही थी, ऐसे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों ने अपनी आवाज उठाने का फैसला लिया था, तो मैं जानना चाहूंगी ये कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है, संगठन के पदाधिकारियों में क्या कुछ बातचीत हो रही है? देखिए, ये तैयारी पूरे देश में हो रहा है जी कि मांगने से भीख नहीं मिलता है जी, अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा जी। हम कई वर्षों से अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार मिल नहीं रहा जी। तो अब हम अपना लक्ष्य रुख दिल्ली की तरफ कर रहे हैं जी। आने वाले जो है जनवरी 2026 में। जी। अभी तिथि हम लोग नहीं तय कर पाए हैं, चर्चा कर रहे हैं जी। एक बड़ा आयोजन दिल्ली में करेंगे। उससे पहले देश को 5 जोनों में बांट करके, परिक्षेत्र में बांट करके जी, वहां पर भी जो है क्षेत्रीय जो है आंदोलन का रूपरेखा तैयार करते हुए दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और सरकार को चेताने का काम किया जाएगा जी कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए, हम लोगों को परमानेंट किया जाए। 19 साल से हम सर्विस कर रहे हैं और देश से बधुआ मजदूरी खत्म हो गया, देश से अस्पृश्यता खत्म हो गया। हम मनरेगा कर्मचारियों को बधुआ ना बनाया जाए, हमको भी जीने का अधिकार, हमारे बच्चों को, परिवार को जीने का अधिकार मुहैया कराया जाए। अल्प मानदेय में जीना जो है सरल नहीं है, बहुत कठिन है। जी हेमंत जी, तो क्या इस बीच में आपकी शासन प्रशासन के किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? दूसरी तरफ कोर्ट में भी आप लोगों का मामला पहुंच गया था। जी, शासन प्रशासन से हम लोगों का अभी कोई बात नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल्ली दूर है। हम लोग अपने अपने इलाके में, अपने अपने स्टेट में सर्विस कर रहे हैं, तो इतने अल्प मानदेय में दिल्ली आना जाना संभव नहीं है जी। तो इसलिए बात हम लोग नहीं किए हैं। यह है कि पत्र व्यवहार करने का इरादा चल रहा है जी। समय से पहले सरकार को चेता दिया जाए कि आप हमारी मांग पूरा करो, पूरा करने पर आप विचार करो। अगर आप विचार नहीं करते हो तो हम दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे। जी हेमंत जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल यही है कि जो दिल्ली का कार्यक्रम होने वाला है 2026 जनवरी में, तो वहाँ पर क्या हर एक राज्य से कर्मचारी पहुँचेंगे? हाँ, अभी तक हम जितना कार्यक्रम दिल्ली में किए हैं उसमें हर राज्य से कर्मचारी पहुंचते हैं और सभी संवर्ग के कर्मचारी पहुंचते हैं। जी जी। हेमंत जी, लिटिल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।